और इतना ढेर सारे पुल बनाए गए कि लगभग 350-400 पुल, और ये पहला कहीं ना कहीं इसमें जो डिज़ाइन है उसमें डिफेक्ट है, उसकी जांच की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार हुआ है सर क्या इस पर? अब जांच होने दीजिए तभी ना बताएंगे हम। प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, उनके अलावा 4 बड़ी रैलियां होनी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता वाले मुहिम को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता यह पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस विपक्षी दलों की बैठक की चर्चा कर रहे हैं उससे बिहार का क्या भला होगा। इस तरीके के सवाल पूछकर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को परेशान कर रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने पार्टी और संगठन के विस्तार के लिए कार्यक्रम करता है। वहीं एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी दलों के जो तमाम नेता हैं उनको बुलाकर पटना में एक बैठक करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता बिहार आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बिहार आकर कई कार्यक्रम करने वाले हैं। इन सवालों के जवाब में भी अशोक चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो भी अपनी पार्टी को विस्तार करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके के काम करते रहते हैं, इसलिए किसी के आने और जाने पर रोक नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ जब बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज जो पुल है उस पुल के मामले पर गिरने के बाद जब सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी ने सीधे तौर पे कहा कि इस पूरे मामले की जांच सरकार कर रही है और सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है वो कोई पहली बार पुल नहीं बनाई है। बिहार में तकरीबन 500 से ज़्यादा पुल बने हुए हैं और अभी भी कई पुलों पर काम चल रहा है। यह पहला घटना है और इस घटना की जाँच भी की जा रही है। सरकार सक्षम है इस मामले की जांच के लिए और उसके जवाब देने के लिए। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक शासनकाल में कई विकास के काम हुए हैं और इस पुल में जो लापरवाही निकलकर सामने आई है उसकी जांच की जा रही है। पुल का जो स्ट्रक्चर है उसमें खमियाजा था, उसमें गलतियां थी, उसमें गड़बड़ी थी, जिसकी जांच जो है पहले भी आई है रिपोर्ट और अब भी यह तय माना जा रहा है कि पुल का जो स्ट्रक्चर गिरा है उसमें कहीं ना कहीं इसके बनावट जो संरचना है उसमें गड़बड़ी की गई थी। इसकी जाँच चल रही है। सुनिए बिहार के जो मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में विपक्षी दलों के एकजुटता को लेकर विपक्ष के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों पर। सर, आगामी 23 जून को विपक्ष की बैठक है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कोई फायदा नहीं है, जैसे पहले टला इस बार भी टल जाएगा, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, विपक्ष को अपना, बीजेपी अपने तरीके से अपनी बातों को रखती है। हम लोगों का प्रयास है और हम समझते हैं कि 23 को सभी लोग आएंगे। एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि पुल गिरा, अब तक क्यों नहीं जांच हो रही जा रही है? पुल गिरने पर अब सीबीआई जांच की मांग। हमको लगता है कि सरकार सक्षम है और सरकार जांच करवा रही है और अभी तक नीतीश जी के कार्यकाल में बहुत से पुल बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहला पुल है और इतना ढेर सारे पुल बनाए गए कि लगभग 350-400 पुल, और ये पहला कहीं ना कहीं इसमें जो डिज़ाइन है उसमें डिफेक्ट है, उसकी जाँच की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार हुआ है सर क्या इस पर? अब जांच होने दीजिए तभी ना बताएंगे हम। प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, उनके अलावा 4 बड़ी रैलियां होनी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपने प्रभाव को फायदा होगा बिहार में। अब आप समय बताएगा ना, तो समय बताएगा। सर, आगामी 23 जून को विपक्ष की बैठक है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कोई फायदा नहीं है, जैसे पहले टला इस बार भी टल जाएगा, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, विपक्ष को अपना, बीजेपी अपने तरीके से अपनी बातों को रखती है। हम लोगों का प्रयास है और हम समझते हैं कि 23 को सभी लोग आएंगे। एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि पुल गिरा, अब तक क्यों नहीं जांच हो रही जा रही है? पुल गिरने पर अब सीबीआई जांच की मांग। हमको लगता है कि सरकार सक्षम है और सरकार जांच करवा रही है और अभी तक नीतीश जी के कार्यकाल में बहुत से पुल बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहला पुल है और इतना ढेर सारे पुल बनाए गए कि लगभग 350-400 पुल, और ये पहला कहीं ना कहीं इसमें जो डिज़ाइन है उसमें डिफेक्ट है, उसकी जांच की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार हुआ है सर क्या इस पर? अब जांच होने दीजिए तभी ना बताएंगे हम। प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, उनके अलावा 4 बड़ी रैलियां होनी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपने प्रभाव को फायदा होगा बिहार में। अब आप समय बताएगा ना, तो समय बताएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।